बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट होनी है 29 नवंबर 2022 को, लेकिन उनकी रिटायरमेंट से पहले क्या क्या कुछ होने वाला है और क्या क्या कुछ हो सकता है। काबीना का इजलास था, वजीर आजम इमरान खान उसमें मौजूद थे। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी दिल की सारी बातें वुजरा के सामने रख दी और अब ये बातें बाहर आना शुरू हो गई हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी है, आप दोस्तों से शेयर करेंगे, आप दोस्तों को बताएंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों को मालूमात मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, पिछले दिनों जनरल बाजवा ने जो डिफेंस कमेटी ऑफ सेनेट है और डिफेंस कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली, ये कौमी असेंबली के हैं, उनके अरकान को जीएचक्यू तलब किया था, जीएचक्यू बुलाया था, दावत दी थी और वहां पर उन्होंने जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, खित्ते की सूरत हाल है, उस हवाले से ब्रीफिंग दी। लेकिन इस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने, जनरल बाजवा ने यह बताया कि उन्होंने एक्सटेंशन क्यों ली थी। जो उन्हें 2019 में एक्सटेंशन दी गई थी, वजीर आजम इमरान खान ने पहले अगस्त 2019 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जो मुतनाजा हो गया था। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला गया, जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अदालत में, और फिर एक मामला हुआ कि जो कौमी असेंबली थी उसने एक कानून पास किया और जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन मिल गई, जो कि नवंबर 2022 में खत्म हो जाएगी। लेकिन इस इजलास में जो जीएचक्यू में तलब किया गया था, बुलाया गया था, इसमें जनरल कमर जावेद बाजवा ने, जरा ये बताते हैं कि अपना दिल खोल के रख दिया और उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्सटेंशन क्यों ली थी। उन्होंने कहा कि मेरा एक्सटेंशन लेने का जो मकसद था वो अब पूरा हो चुका है। तो वो मकसद क्या था? वो मकसद उनके मुताबिक ये था कि जो भारत, जो ईस्टर्न बॉर्डर है, भारत का जो बॉर्डर है, और जो वेस्टर्न बॉर्डर है, अफगानिस्तान का बॉर्डर है, उसको पाकिस्तान के लिए महफूज बना दिया जाए। भारत के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही थी, बातचीत हो रही थी, बाकायदा अजीत देओल के साथ मुलाकातें हुई, डीजी आईएसआई की, जनरल फैज की। जनरल कमर जावेद बाजवा इस हवाले से डिप्लोमेसी करते रहे थे। उस हवाले से उन्होंने बताया, एक सवाल यह भी उनसे हुआ कि कश्मीर का क्या पाकिस्तान ने सौदा कर लिया है? पाकिस्तान की जो कश्मीर के हवाले से पॉलिसी है वो तब्दील हो गई है। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शुरा को बताया कि पॉलिसी तब्दील नहीं हुई, लेकिन हमें थोड़ा प्रैग्मेटिक होना होगा, हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा कि अब जंग नहीं की जा सकती। हालांकि अगर ये कोई सिविलियन बात करे तो वो गद्दार हो जाता है, लेकिन खैर जनरल कमर जावेद बाजवा ने बताया शुरा को कि हमें डिप्लोमेसी करनी होगी, बातचीत करनी होगी। और पिछले दिनों जो कि भारतीय अखबार ये रिपोर्ट करते रहे कि जो मिलिट्री के एस्टैब्लिशमेंट के आला हुक्काम थे वो बैक चैनल डिप्लोमेसी करते रहे थे। साथ साथ उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो अब सिक्योर हो गया है, क्योंकि तालिबान की हुकूमत आ गई है, अशरफ गनी फारिग हो गए हैं, अमेरिका चला गया है, तो अब अफगानिस्तान वाला बॉर्डर भी सिक्योर हो गया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुताबिक। लिहाजा उनके जो एक्सटेंशन लेने के मकासद थे वो पूरे हो गए हैं। वो ये 2 मकसद थे और वो ये पूरे हो गए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इसी गुफ्तगू में उन्होंने, जो ये शुरा थे, सियासतदान थे, इन्हें बताया कि आपको इमरान खान से बात करनी चाहिए, हुकूमत से बात करनी चाहिए, मफाहमत करनी चाहिए और जो मुल्की मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू करके उन्हें हल करना चाहिए। साथ साथ ताज्जुब की बात यह थी कि आर्मी चीफ ने कहा कि मौजूदा हुकूमत जो है, चाहे जो भी हुकूमत आए, ये हुकूमत भी इसे अपने 5 साल पूरे करने चाहिए और इमरान खान साहब को 5 साल का मैंडेट मिला है, उन्हें अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और अगली जो हुकूमत आए उसे भी अपने 5 साल पूरे करने चाहिए। लेकिन यह मामला पिछली हुकूमतों में शायद इतना कारगर नहीं था, इतना सूदमंद नहीं था या हलाल नहीं था, लेकिन इस हुकूमत के लिए ये हलाल है। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है, उसने जो मुल्क का कबाड़ा किया हुआ है, लेकिन आर्मी चीफ के मुताबिक इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए। एक और नुक्ता जो इस मुलाकात में, इस मीटिंग में सामने आया, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से था, क्योंकि ये हुकूमत जोर दे रही है, कोशिश कर रही है कि अगले इंतखाबात जो है 2023 के इंतखाबात हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे करवाए जाएं, उसके तहत करवाए जाएं। और बाकायदा एक काबीना का इजलास हुआ, आगे जाके उसकी तफसील मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा कि वजीर आजम इमरान खान कितने बेचैन हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए अगले इंतखाबात किसी भी सूरत करवाए जाएं। बहुत बेचैन है वजीर आजम इमरान खान। और अब आर्मी चीफ ने इस जानिब इशारा दिया, पार्लियामेंटेरियंस को कहा कि आप इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग है
उसके हवाले से बातचीत कीजिए, या फिर अगर आपको वो मंजूर नहीं है तो इस्लाहात के हवाले से, जो भी इलेक्शन के मामलात हैं उसमें इस्लाहात हैं, उसके हवाले से गुफ्तशनीद कीजिए, हुकूमत से बात कीजिए, अफवाम तफहीम कीजिए, कोई लाहे अमल सामने लेकर आइए ताकि जो इंतखाबात हो वो शफाफ हो। यानी आर्मी चीफ कह रहे हैं कि इंतखाबात शफाफ हो। हालांकि जो अपोजिशन की जमातें हैं वो एस्टैब्लिशमेंट पे ये इल्जाम लगाती हैं कि जो 2018 के इंतखाबात हैं उनमें धांधली की गई, या नवाज शरीफ साहब ये इल्जाम लगाते हैं कि आरटीएस को बंद किया गया और मैंडेट छुड़ाया गया। अब जो आर्मी चीफ की ये गुफ्तगू थी, इससे जो इशारा मिल रहा है वो ये है कि अगली जो मुद्दत है नवंबर 2022 के बाद आर्मी चीफ शायद एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते और अगली मुद्दत के लिए वो एक बार फिर अगले 3 साल के लिए आर्मी चीफ नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनके मुताबिक उनके मकासद पूरे हो गए हैं। लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने काबीना के इजलास में जो गुफ्तगू की, उसको इस गुफ्तगू से अगर कनेक्ट किया जाए तो आप नतीजा अख्स कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो नतीजा आप अख्स करें वो वैसा ही हो, लेकिन डॉट्स को कनेक्ट किया जा सकता है। जो वजीर आजम इमरान खान है, उन्होंने काबीना के इजलास में एक गुफ्तगू में कहा कि जल्द से जल्द हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मामला पूरा करना होगा। बाकायदा एक इजलास में जो पूछा गया वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कि जो अगले इंतखाबात हैं उनमें अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर करवाने पड़े इंतखाबात तो कितनी वोटिंग मशीन्स हमें दरकार होंगी, तो उन्हें बताया गया 5 लाख के करीब तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पूरे मुल्क में इंतखाबात के लिए दरकार होंगी। तो वजीर आजम इमरान खान ने कहा इस पर जल्द से जल्द काम किया जाए और अगले इंतखाबात ये इंश्योर किया जाए कि अगले इंतखाबात जो वोटिंग मशीन है इलेक्ट्रॉनिक उस पर करवाए जाए। अब चहमगोइयां ये हो रही है, चंद वुज़रा ये बता रहे हैं कि शायद इमरान खान अगले साल इंतखाबात करवाना चाहते हैं। तो वो कौन सी तारीख है जब वजीर आजम इमरान खान की ख्वाहिश है कि इंतखाबात हो जाएं? तो वो जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से पहले इंतखाबात करवाना चाहते हैं। यानी आर्मी चीफ को रिटायर होना है नवंबर 2022 में, 29 नवंबर 2022 को, और वजीर आजम इमरान खान की सोच ये है कि 2022 जुलाई या अगस्त में इलेक्शन करवा दिए जाएं। उसकी मंतक वो ये देते हैं जो उनके आसपास के लोग हैं कि जून 2022 में बजट आएगा, वो बजट इस तरह का दिया जाए कि अवाम और जो कारोबारी हलके हैं वो खुश हो जाएं, वो कहें कि वाह 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 जबरदस्त बजट जो है वो इस हुकूमत ने पेश किया है, लिहाजा अब एक माहौल बनाया जाएगा उसके बाद, और जुलाई या अगस्त उस बजट के फौरन बाद जो है वो इंतखाबात करवा दिए जाएं। यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा भी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं होंगे क्योंकि वो सितंबर 2022 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, बल्कि 23 में बनेंगे, और जो आर्मी चीफ है वो रिटायर होंगे 2022 में, और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे वो उमर अताब बंदियाल होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर नवंबर में ये तैनाती होगी, एक नए आर्मी चीफ मंजर आम पर आएंगे या तैनात होंगे। तो वजीर आजम इमरान खान की सोच ये है। साथ साथ वजीर आजम इमरान खान जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि तरक्याती फंड्स जो हैं जिसके वो मुखालिफ थे वो जल्द से जल्द तकसीम किए जाएं, और हलकों में जो कि तहरीक इंसाफ के हलके हैं उनमें तरक्याती कामों को तेज किया जाए। अब आपको नजर आ रहा है वजीर आजम इमरान खान बाकायदा फीते काट रहे हैं, बड़ी बड़ी तकरीबात से खिताब कर रहे हैं, और वो तो अब ये क्लेम कर रहे हैं वजीर आजम इमरान खान कि नवाज शरीफ ने जितनी मोटरवेज नहीं बनाई उससे दुगनी मोटरवेज जो ये हुकूमत है उसने बना ली है, सड़कें जो है वो उसने दुगनी बना ली हैं। हालांकि जो बीआरटी का मंसूबा है पिछले 7-8 साल से वो पूरा नहीं हो रहा, अब बताया जा रहा है कि वो खसारे में जा रहा है, लेकिन वजीर आजम इमरान खान की जानिब से ये तासुर बनाया जा रहा है कि इनकी हुकूमत बहुत तेजी से काम कर रही है। तो मंसूबा ये है कि अगले साल जुलाई या अगस्त में इंतखाबात करवा दिए जाएं और एक बार फिर इस नए पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाए। अहम बात यह है कि शेख रशीद ने इशारा दिया कि अगले 2 साल में शहबाज शरीफ का फैसला हो जाएगा, यानी कि शहबाज शरीफ के केसेस का फैसला हो जाएगा। तो मंसूबा यह है कि इलेक्शन से पहले अगर 2022 जुलाई या अगस्त में इलेक्शन होते हैं तो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को जेल में डाल दिया जाए, उनको उनके केसेस में उलझा दिया जाए, और कोशिश ये की जाए कि जब शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जेल में हो तो जब नवाज शरीफ बैरून मुल्क से वापस आए
तो वो भी जेल चले जाएं। यानी ये तीनों अशखास यानी मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जिन्होंने लीड करना है नून लीग को, वो तीनों जेल चले जाएं, इलेक्शन करवा दिए जाएं और फिर एक मर्तबा फिर उसी तरह की हुकूमत बना दी जाए जिस तरह की 2018 में बनाई गई थी। तो ये वो पूरा मंसूबा है जो सोचा जा रहा है, जो तय किया जा रहा है कि उस पर अमल दरामद करवाया जाए। और आर्मी चीफ की ख्वाहिश ये है कि मफाहमत से मामलात को आगे बढ़ाया जाए। और इसका कभी कभी इजहार पिछले दिनों आपको नजर आया कि शहबाज शरीफ साहब ने कराची जलसे के बाद ये इजहार किया कि जब उनकी हुकूमत, अगली हुकूमत आएगी तो वो तमाम जो पार्टीज हैं उनको लेकर मुल्की मसाइल का कोई हल निकालेंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट की ये हमेशा से ख्वाहिश रही है कि कोई ऐसी हुकूमत बनाई जाए जो कौमी हुकूमत हो, जिसमें सब जो पार्टीज हैं उनकी नुमाइंदगी हो और मुल्की मसाइल को निकाला जाए, जो कि अब 3 साल की जो बर्बादी है नए पाकिस्तान की, उससे जान छुड़ाई जाए। लेकिन जो इमरान खान साहब हैं वो ये सोच रहे हैं कि इस तबाही का तसलसल बरकरार रखा जाए और जो अगली हुकूमत है वो भी तहरीक इंसाफ की बनाई जाए। ये वो मामलात हैं जो अब सामने आ रहे हैं। बड़ी दिलचस्प तफसीलात है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, मालूमात में आपके इजाफा होता रहे और जो है वो आप हमारी वीडियोस देखते रहें। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।